गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7। ज्यादातर शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इस तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। शहर को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है और वार्ड से एक निगम पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णयों को पार्षदों के समूह द्वारा लिया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण के लिए, यदि बस स्टैंड को बेहतर बनाने की आवश्यकता है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है या शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। तो आपने देखा होगा हर साल हर साल नहीं, हर 5 सालों में एक बार ही निगम पार्षद के चुनाव होते हैं। तो हर 5 साल में जब निगम पार्षद के चुनाव होते हैं तो उसमें हम नगर निगम का एक पार्षद चुनते हैं जो वार्डों में बटा होता है। मान लो दिल्ली के अंदर कुछ जिले होते हैं, तो उन जिलों को वार्डों के अंदर बांटा जाता है। उन वार्डों से फिर एक निगम पार्षद एक एरिया का जो होता है वो चुना जाता है हर 5 साल में। और वो जो निगम पार्षद होता है उन निगम पार्षदों के पास सभी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मीन्स जैसे पानी की सप्लाई उस एरिया में कौन कर रहा है, कचरा और एमसीडी वालों के नंबर जो कचरा जमा करते हैं, और सड़क बनाने वालों के नंबर। तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो इन्हीं के पास, निगम पार्षदों के पास होते हैं। अगर जैसे आपकी कॉलोनी में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप इन निगम पार्षद से संपर्क कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आपकी कॉलोनी में ये जो है ये प्रॉब्लम है, इसको सुलझाया जाए। जैसे कि कोई अगर कचरा उठाने के लिए एमसीडी नहीं आ रही है तो उस निगम पार्षद से आप संपर्क करके उनसे बात करवा सकते हैं कि भाई इस एरिया में यहाँ पर कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आ रही है, कृपा करके उसको भेजा जाए क्योंकि कचरा बहुत ज्यादा जमा हो चुका है। ऐसे ही अगर पानी नहीं आ रहा है तो कृपा करके फिर वो निगम पार्षद जो होते हैं वो फिर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या जो उनके अंडर में जो ये होते हैं प्रशासनिक कर्मचारी, उनसे वो काम करवाते हैं। तो इन निगम पार्षद का यही काम होता है कि कैसे जो सरकारी जो प्रशासनिक कर्मचारी है उनसे कार्य को करवाना उस एरिया के। तो अब आगे पढ़ते हैं। जब समस्या एक वार्ड के अंदर की होती है तो वार्ड में रहने वाले लोग अपने पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके मदद कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो कि किसी एरिया में लोगों ने बिजली की तारें लटकती हुई देखी और लोगों को ये आशंका हुई कि इससे कोई आगे बहुत दूसरों को खतरा है, तो फिर वो निगम पार्षद से बात करके इस बात को सुलझा सकते हैं। निगम पार्षद फिर आगे बिजली वालों को, बिजली विभाग को फोन करेगा और बताएगा कि उनके एरिया में इस तरीके से खतरनाक तारें लटक रही हैं, कृपा करके इसको जितनी जल्दी हो सके सॉल्व किया जाए। फिर बिजली विभाग की गाड़ी आती है, वो उसको ठीक कर देंगे तारों को ताकि वो लटके ना, और फिर उसको जब ठीक कर देंगे तारों को, फिर वो निगम पार्षद को बता देंगे कि हमने इस एरिया में ठीक कर दिया है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर जहां पार्षदों की समितियां और पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करती है, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कि कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। जो पार्षद होता है या पार्षद की जो समितियां होती हैं वो सब मिलकर पहले तो पूरा डिस्कस करते हैं कि इस एरिया में ये करवाना है, इस एरिया में ये करवाना है, ठीक है। और ऊपर से जो सरकार की तरफ से जो, जैसे मान लो कि दिल्ली एक बहुत बड़ा एरिया है, अब उसके अंदर अलग अलग जिलों के लिए कुछ पैसे अलॉट होते हैं। फिर उन जिलों के अंदर जितने भी वार्ड पड़ते हैं उनके लिए पैसे अलॉट होते हैं, मतलब कॉलोनियां जितनी भी पड़ती हैं उनके लिए पैसे अलॉट होते हैं अलग से। फिर उन लोगों के जो उन कॉलोनियों के जितने भी निगम पार्षद होते हैं ना, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उन सबकी मीटिंग होती है कि हाँ भाई आप बताओ कि आपकी कॉलोनी में क्या कमी है, आपकी कॉलोनी में क्या कमी है, आपकी कॉलोनी में क्या कमी है।
फिर जो वो जितने भी पार्षद, निगम पार्षद इकट्ठे होते हैं, फिर वो अपनी अपनी कमियां बताते हैं कि मतलब उनकी कॉलोनी में सड़क का निर्माण होना है, या उनकी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा तो इसका काम करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, पार्क बनवाना है, वगैरह वगैरह। तो फिर जिसका भी ऑथेंटिक रीजन लगता है ना, उसको फिर पैसे अलॉट हो जाते हैं। क्योंकि पैसे तो ऊपर से मान लो कि एक एरिया के लिए साल के अंदर कुछ करोड़ रुपए जो होते हैं वो अलॉट होते हैं, तो फिर वो अलग अलग वार्डों में जब डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, मान लो कि 2 वार्डों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर उसको फिर हाफ हाफ कर दिया जाता है। तो इसलिए फिर देखना पड़ता है कि कौन सी कॉलोनी में कहाँ कितने सालों से डिमांड उठ रही है, कौन सी ज्यादा पेचीदा है, किसको पहले सॉल्व करना है। तो इस तरीके से ये निर्णय लिए जाते हैं। और उन निर्णयों को क्रियान्वित फिर कौन करता है? मान लो कि पैसे अलॉट हो गए हैं और निगम पार्षद ने अब पैसे लेकर रख लिए हैं, तो वो काम किससे करवाएगा? फिर वो कमिश्नर से बात करेगा, वहां के उस एरिया के आयुक्त से बात करेगा कि अब हमें ये काम करवाना है। अब आप अपनी प्रशासनिक टीम जो होती है, ये जो आयुक्त के नीचे जो जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी काम करते हैं, फिर वो इस काम को क्रियान्वित करते हैं। ठीक है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होता है। जो हमारा निगम पार्षद होता है उसको तो हम ही चुनते हैं हर 5 साल में एक बारी अपने एरिया के निगम पार्षद को, लेकिन जो प्रशासनिक कर्मचारी जो निगम पार्षद बोलता है उसको जब काम करना होता है तो वो काम कौन करता है? प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं, जो कि सरकार द्वारा चुने जाते हैं। तो सरकार द्वारा प्रशासनिक कर्मचारी चुने जाते हैं, हम निगम पार्षद को चुनते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सभी वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशेष जरूरतें परिषद के सामने रखी जाएं। फिर ये निर्णय तब प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी समझाई थी कि सब मीटिंग लेते हैं, जिसकी ज्यादा जरूरत होती है उसको फिर पैसे अलॉट कर दिए जाते हैं, और फिर जो है निगम पार्षद प्रशासनिक कर्मचारियों से वो काम करवाता है। तो अब आई होप ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान भरिए। पहला, शहर विभिन्न डैश में बटा हुआ होता है, तो यहां पर आएगा वार्ड। ऊपर देखिए, हमने इसमें पढ़ा था ना, हमने यहाँ पे पढ़ा था शहर को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है, तो यहाँ पे आएगा वार्ड। आप लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर, शहर विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है। वार्डो, ड आधा र, इस तरीके से वार्डों में बांटा जाता है इसमें। ठीक है, फर्स्ट वाले में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को डैश कहते हैं। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को ऊपर अभी हमने पढ़ा था पार्षद बोलते हैं। पार्षद की स्पेलिंग ये है, ये पार्षद, यहां से लिख लेना, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले ब्लैंक में आपको पार्षद भरना है। प आ का डंडा, श आधा र और द। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप पार्षद भरोगे यहां पर ब्लैंक में। थर्ड है, पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो डैश को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर यहां पर है इस लाइन में कि नगर निगम के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा शहर। किसको प्रभावित करते हैं? शहर को प्रभावित करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे श ह र, शहर को प्रभावित करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को डैश करते हैं। क्या करते हैं? क्रियान्वित करते हैं। ये इस तरीके से लिखना है आपको, ये क्रियान्वित, ये फोर्थ वाले ब्लैंक में आप भरोगे। क्रियान्वित करते हैं, क्रियान्वित का मतलब है अप्लाई कर देना। उन्होंने निर्णय ले लिया, अब प्रशासनिक कर्मचारी उस चीज को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उस चीज को कर देंगे जो भी निर्णय लिया गया है, तो उसे क्रियान्वित बोलते हैं हिंदी में। आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और नगर निगम प्रशासन के बारे में और निगम पार्षद के काम और प्रशासनिक कर्मचारियों के काम के बारे में आपको कुछ समझ में आई होगी। थैंक यू।